फ्रेंड्स कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं टॉपिक लाया हूँ केपीके बोर्ड के अंदर एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, उनमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और क्लास 9 के स्टूडेंट्स। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्लास 9 बायोलॉजी के अंदर भी मौजूद है और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर भी मौजूद है। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग डिफिनीशन अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत सिंपल है। क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया जी। जो कि हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन से ये सिलसिला चलता है और हमारे पास कहां तक? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक चलते रहती है। ठीक हो गया जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम है, वहां तक ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो कि एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है, पेपर्स में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, वो इनके फंक्शंस हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहती हैं क्योंकि ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थ्रू माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो क्या हमें रफ किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ठीक हो गया जी। कुछ हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं और इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद है। ठीक हो गया जी। जिसकी वजह से हमें रफ नजर आए और रफ नजर आने की वजह से हमने नाम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इसका दूसरा रीजन ये है, इसलिए भी कहती है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया जी। राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से इस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, लेकिन राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से ये रफ कहलाया जाता है। ठीक हो गया जी। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। राइबोसोम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है, जो बड़ा फंक्शन है, वो क्या है जी? वो प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक हो गया जी। ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है। अच्छा जी, प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं यूं कहूं कि हमारा 80% ऑफ द जो सेल है वो प्रोटीन से मिलकर बना है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किसी से मिलकर बनी हुई है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, एक किस्म का बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक हो गया जी। तो प्रोटीन हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोटीन भी बना सकता है, ये सेक्रेटरी प्रोटीन भी बना सकता है। आगे गॉल्गी बॉडीज में इंशाल्लाह टाइम मिला तो वो भी बनाऊंगा। ये क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन राइबोसोम्स तैयार करेगा और वो क्या करेगा? सेक्रेट कर देगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सेक्रेट होके आएंगी, वो फिर गॉल्गी बॉडीज के अंदर उनकी पैकेजिंग होती है। गॉल्गी बॉडीज उनको फिर प्रिपेयर करता है, अच्छे तरीके से प्रोटीन बनाता है और उससे डिफरेंट और भी पार्ट्स, पैराक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और इसके साथ-साथ वो लाइसोसोम्स भी बना सकता है उससे। तो वो डिफरेंट काम बाद में करता है। तो वो जो बाहर से इससे निकल के आएगी, इनकमिंग जो हमारे पास वेसिकल होगी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिनको हम क्या